हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है इफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बी सच दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स varies inversely as the 5 by 2 power of linear separation, then the graph of orbital velocity v naught plotted against the distance r of a satellite from the earth center on a log scale is shown alongside the slope of line will be। तो देखिए बच्चों, हमसे पूछा गया है कि अगर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाए डिस्टेंस के 5/2 पावर के, कैसा हो जाए? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमने लिख दिया। तो हमसे पूछा गया है इस ग्राफ का स्लोप जो है, ये हमें दिया हुआ है, वो कितना होगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, अगर हमारा कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो वो डेफिनेटली सर्कुलर पाथ कर रहा होगा। और सर्कुलर पाथ कर रहा होगा तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। तो हम ये लिख सकते हैं सैटेलाइट रिवॉल्व ऑन अ सर्कुलर पाथ देयरफॉर सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा हमारा, ये क्या होगा? mv² बाय r। और यहाँ पे v नॉट दिया हुआ है तो mv²। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल में होगा? ग्रेविटी के फोर्स में। तो इसको हम लिख लेते हैं Fg। तो Fg इज इक्वल टू Fc। तो Fg का फॉर्मूला m/r⁵ और ये हो जाएगा mv²/r। यहाँ से बच्चों ये कैंसिल आउट, v², gm/r/5/2। इसको सॉल्व करेंगे हम तो v0 की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी हमारी √gm/r⁴। ठीक है। अब इसको हम अगर दोनों तरफ ln ले लें, ln v0 ln √gm ln r⁴ सॉरी माइनस, ये हो जाएगा ln v0 ln √gm -3/4 ln r। अगर बच्चों हम इसकी इक्वेशन देखेंगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप की वैल्यू। तो ये हमारे स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो होगी -3/4। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप बच्चों कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।